सो हेलो गाइस, और वन ऑफ द बेस्ट सीरीज डार्क मैटर का फाइनल एपिसोड आ चुका है। सो अगर आप सीधे यहाँ आ गए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन या ऊपर आई बटन पर क्लिक कर इसके पहले वाले पार्ट्स जरूर से देख लें। और आप चलिए कंटिन्यू करते हैं डार्क मैटर को, जिसका कि ग्रैंड फिनाले उतना ही ज्यादा मजेदार और सेटिस्फाइंग था जितनी की ये पूरी ही सीरीज रही थी। वरना कई बार आजकल सीरीज को लंबा खींचने के लिए स्टोरीज को क्लिफ हैंगर पर छोड़ दिया जाता है, मगर इस सीरीज की एंडिंग इतनी ज्यादा परफेक्ट होगी ये मैंने भी नहीं सोचा था। तो अब चलिए कहानी को पिछले पार्ट से आगे कंटिन्यू करते हैं। अब रियल जेसन को डेनियला और चार्ली मिल चुके थे, तो वो उन्हें लेकर निकलने लगता है, क्योंकि यहाँ उसके घर के आसपास बहुत सारे जेसन्स डेनियला को ही ढूंढ रहे थे, तो वही उनकी लोकेशन किसी और को पता ना चले। इसीलिए डेनियला अपनी एक दोस्त ब्लेयर से उसकी कार लेकर आ गई थी। लेकिन अब ड्राइविंग करते हुए डेनियला देखती भी है कि उसके नंबर पर लगातार बहुत सारे जेसन्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि वो उनके पास आ जाए। तो वहीं चार्ली के फोन पर भी ऐसे ही मैसेजेस आ रहे थे। सो आखिरकार उन्हें थककर अपने फोन बंद करने ही पड़ते हैं। और जेसन कहता भी है कि जब वो मल्टीवर्स में अपने इस यूनिवर्स को ढूंढ रहा था तब उसे लगा था कि उसे तो बस जेसन 2 से ही लड़ना होगा, मगर उसे अंदाजा तक न था कि यहाँ की प्रॉब्लम उससे कहीं ज्यादा बड़ी हो जाएगी। यहाँ तो सैकड़ों के वर्जन्स घूम रहे हैं जो कि सब के सब डेनियला और चार्ली को पाना चाहते हैं, क्योंकि टेक्निकली अगर देखा जाए तो सब है तो रियल जेसन ही। इसके अलावा उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि वे अभी के लिए कहाँ छिपने जाए। वे क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि फिर उससे उनकी लोकेशन ट्रेस हो जाएगी। सो तीनों डिस्कस करने लगते हैं कि उन्हें यहाँ से आगे कहाँ जाकर छुपना चाहिए, जिसके लिए जेसन कहता भी है कि चूंकि उसी के सैकड़ों वर्जन्स पहले से इस यूनिवर्स में आ चुके हैं, सो वो ये डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि जिस जगह पर छुपने के बारे में वो खुद सोचेगा वहाँ तो उसके बाकी के वर्जन्स भी सोच सकते हैं और वे उन्हें वहाँ ढूंढ ही लेंगे। इसके अलावा बाकी जेसन डेनियला को भी अच्छी तरह से जानते हैं। सो दोनों अब चार्ली पर फैसला छोड़ देते हैं कि वो उन्हें एक ऐसी जगह पर ले चले जहाँ पर कि आज तक उन दोनों में से कभी कोई न गया हो, ताकि वहाँ उन्हें बाकी के जेसन्स ढूंढ ना सके। तो यहाँ से चार्ली अब दोनों को काफी दूर अपने एक दोस्त के घर पर ले जाता है, जहाँ उसके दोस्त की फैमिली अभी वेकेशंस पर दूसरे देश में गई हुई थी। तो वहीं यहाँ चार्ली बहुत पहले आया था, तो उसने कभी अपने पेरेंट्स को इस घर के बारे में कभी बताया ही नहीं। सो अब चार्ली अपने दोस्त से इस घर का पासवर्ड लेकर अंदर जाता है और तीनों मिलकर फाइनली कुछ दिन यहीं छुपने का फैसला करते हैं। हालांकि यहाँ चार्ली अभी तक भी डरा हुआ था कि वे कर क्या रहे हैं। वो अपने ही पिता से भागता फिर रहा है, जिस पर कि जेसन उसे समझाता भी है कि अभी के लिए तो ये उनकी मजबूरी है। वहीं चार्ली फिर से पूछता है कि जितने भी जेसन्स उन्होंने अभी तक देखे हैं वे सभी तो उनकी केयर ही कर रहे थे, वे सभी डेनियला और चार्ली को पाना चाहते हैं, तो क्या वे उसके असली पिता हैं? अब रियल जेसन यहाँ से चाहता तो चार्ली से सब कुछ छिपा सकता था ताकि वो अकेला उसका हीरो बन जाए, मगर वो सच्चाई बताने का फैसला करता है कि असल में जेसन 2 को छोड़कर जिसके साथ वे पिछले 40 दिनों से रह रहे थे, उसे छोड़कर बाकी के सारे ही जेसन्स वे असल में चार्ली के असली पिता ही हैं। और यहाँ से जेसन चार्ली को मल्टीवर्स थ्योरी के बारे में समझाने लगता है कि कैसे जब वो उन्हें ढूंढते हुए उस मल्टीवर्स वाले बॉक्स में था तब उसने जितनी भी बार अलग अलग डिसीजंस लिए वहाँ से उसके उतने ही वर्जन्स बनते चले गए, यानी कि अभी जो सैकड़ों जेसन उन्हें यहाँ ढूंढते हुए फिर रहे हैं वे सब चार्ली के असली पिता ही हैं। और हर कोई डेनियला और चार्ली से बराबर बहुत सारा प्यार करता है। वे भी रियल जेसन की तरह मल्टीवर्स में भटकते फिर रहे थे ताकि अपनी फैमिली तक पहुँच सके, मगर वे इतने सारे जेसन्स के साथ रहेंगे कैसे? और इसकी क्या गारंटी है कि ये सारे ही जेसन्स उनके लिए एक दूसरे को मारने नहीं लगेंगे? यानी कि है तो वे सभी ही मेन जेसन्स के ही वर्जन, मगर वो प्राइम जेसन है जिसके लिए फैसलों से वे दूसरे वर्जन बने। अब ये सुनकर चार्ली सब कुछ समझ चुका था और वो रियल जेसन को थैंक्स भी बोलता है जो उसने अपनी फैमिली के लिए ये सब किया। जहाँ चार्ली और डेनियला को सुलाने के बाद रियल जेसन एक कंप्यूटर पर जाकर अपनी मेल को चेक करता है ताकि उसे कुछ पता ही चल सके कि बाहर चल क्या रहा है। और वो यहाँ पर ये देखकर हैरान रह गया था कि उसी की मेल आईडी पर अब उसके सारे ही वर्जन्स एक ग्रुप बनाकर चैट कर रहे थे। और यहाँ जेसन को पता चलता है कि असल में तो वो सोच रहा था कि उसके सैकड़ों वर्जन यहाँ आ गए हैं, मगर सिर्फ इसी ग्रुप में हजारों जेसन्स ऐड हो चुके थे। और इतना ही नहीं, उस मल्टीवर्सल बॉक्स से और भी जेसन्स लगातार इस यूनिवर्स में आ रहे हैं, यानी कि कई हजार जेसन ऑलरेडी इस यूनिवर्स में आ चुके हैं। वही वे ग्रुप चैट में बातें भी कर रहे थे कि डेनियला और चार्ली किसी दूसरे जेसन के साथ गायब हो चुके हैं, सो वे सभी एक साथ मिलकर इन्हें ही ढूंढ रहे हैं। और कई जेसन्स ने तो अलग अलग आइडियाज भी दिए कि वे डेनियला और चार्ली की जॉइंट कस्टडी ले लेंगे, यानी कि हर एक दिन एक जेसन अपनी फैमिली के साथ रहेगा। तो कोई दूसरा आइडिया दे रहा था कि वे लॉटरी सिस्टम से डिसाइड करेंगे कि डेनियला और चार्ली किस जेसन को मिले।
इसके अलावा कुछ जेसन्स तो अपनी गैंग बना रहे थे ताकि वे 50 या 100 जेसन्स के साथ मिलकर पहले बाकी जेसन्स को जान से मार दे और फिर बाद में डिसाइड करें कि डेनियला और चार्ली किसके साथ रहेगी। यानी कि बाहर सब कुछ काफी खतरनाक हो चुका था और बाहर की दुनिया में बाकी लोग भी नोटिस करने लगे थे कि यहाँ अचानक से कुछ ज्यादा ही जेसन्स हो रहे हैं। जहाँ की एक जेसन बताता भी है कि आज 2 लोग उसे देखकर बेहोश हो गए क्योंकि उन्हें कुछ ही देर पहले उसके एक और वर्जन को कहीं जाते हुए देखा था। और अब ये सब जान रियल जेसन तो फंस चुका था कि वो करे तो क्या करे और कहाँ अपनी फैमिली को छुपा कर सेफ रखे। सो तब तक के लिए जेसन यहीं रुकने का फैसला करता है और रात को जाग जाकर पहरा देने लगता है ताकि कोई उन्हें ढूंढता हुआ यहाँ ना आ जाए। तो दूसरी ओर जेसन 2 घर के बेसमेंट में अभी तक भी बेहोश पड़ा हुआ था जहाँ की डेनियला उसे धक्का देकर भाग गई थी। मगर अब उसके पास एक और जेसन आता है और ये जेसन काफी ही वॉयलेंट था क्योंकि वो जेसन 2 को बुरी तरह से मारने लगता है। वही वो पूछ भी रहा था कि उसने डेनियला के साथ क्या किया और वो भी है कहाँ। वहीं शुरू में जेसन 2 नाटक भी करता है कि वो तो उन्हीं के जैसा वर्जन है मगर उस दूसरे वॉयलेंट जेसन ने उसके हाथ के निशान से पता लगा ही लिया कि यही जेसन 2 है जिसने कि उसे बेहोश कर उसकी जगह ले ली। सो जेसन 2 से बताने लगता है कि असल में डेनियला को उसका सच पता चल ही गया और वो उसे यहाँ बेसमेंट में धक्का देकर शायद से मेन जेसन के साथ भाग गई। सो वॉयलेंट जेसन ये जानकर उसे बांधकर तड़पाने लगता है क्योंकि जेसन 2 की वजह से ही ये सब हुआ। वही जेसन 2 कहता भी है कि असल में उसका मकसद उन्हें दुखी करना कभी था ही नहीं, उसे तो बस डेनियला और यहाँ का उसका परिवार चाहिए था और उसे पता था कि यहाँ के जेसन को अपनी रिसर्च पूरी ना कर पाने का मलाल था, इसलिए उसने उसे अपने यूनिवर्स में भेज दिया जहाँ की वो एक फेमस वैज्ञानिक था, वरना वो चाहता तो उसे मार भी सकता था। वही जेसन 2 नोटिस भी करता है कि ये जेसन बाकी जेसन से कुछ ज्यादा ही वॉयलेंट है और वो उसे इसके बारे में पूछता भी है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि तुम इतने ज्यादा वॉयलेंट हो गए। और वॉयलेंट जेसन अब उसे बताने लगता है कि कैसे जेसन 2 के यूनिवर्स में पहले वहाँ की डेनियला मारी गई, फिर उसी की आंखों के सामने वहाँ का रायन मारा गया और जब वो अमेंडा के साथ मल्टीवर्स में घूम ही रहा था ताकि अपने रियल यूनिवर्स में वापिस आ सके, तब 7वें यूनिवर्स में वे एक ऐसे यूनिवर्स में जा पहुंचे जहाँ की काफी गहरा जंगल था। सो वो और अमेंडा बाहर जाकर देखने लगे कि ये यूनिवर्स है कैसा, जिस बीच वहाँ तूफान आ गया और अमेंडा वहीं मारी गई और वो अकेला ही वापस लौट पाया। यानी कि जब हमने कहानी के शुरू में देखा था कि जेसन और अमेंडा एक जंगल वाले यूनिवर्स में आ निकले हैं, तब वो जेसन और अमेंडा बाहर नहीं गए थे और वापस से अंदर आ गए थे और तभी वहीं उसका दूसरा वर्जन क्रिएट हो गया जो कि अमेंडा के साथ बाहर निकल गया और वहीं पर अमेंडा मारी गई। यानी कि इस जेसन ने मेन जेसन के जैसे बाकी अच्छे यूनिवर्सेस देखे ही नहीं जहाँ की वो अपनी फैमिली के साथ खुश रहता था और इसलिए ही इसके बिहेवियर में इतना ज्यादा चेंज आ गया। इसने पिछले 40 दिनों में सिर्फ मौतें ही देखी थी और उसी से ये इतना वॉयलेंट हो गया। यानी कि सिर्फ कुछ ही घटनाएं एक इंसान को पूरी तरह से बदलने का मद्दा रखती हैं, वरना तो ये जेसन और रियल जेसन 40 दिन पहले सेम ही तो थे। मगर रियल जेसन अमेंडा के साथ कई सारे यूनिवर्सेस में घूमा, उसे जीवन का अपनी फैमिली का महत्व समझ आया। तो वहीं इस जेसन ने मल्टीवर्स में सिर्फ मौतें ही देखी और इसलिए अब ये जेसन 2 को जानबूझकर तड़पा रहा है ताकि उससे बदला ले सके कि उसने उसकी जगह क्यों ली। आज हम जैसे भी हैं, जैसा हमारा बिहेवियर है और उसे हम जैसा बर्ताव करते हैं, वो सभी कुछ हमारे पास्ट पर निर्भर करता है। और जेसन 2 भी ये समझ चुका था कि सिर्फ 40 दिनों की घटनाओं ने एक ही जेसन के कितने सारे वर्जन्स बना दिए, जिनमें हर एक जेसन के साथ घटनाएं अलग होने से उनका पूरा बिहेवियर ही एक दूसरे से बदल गया। वहीं अब तक ये दूसरा जेसन जान चुका था कि डेनियला अपनी दोस्त ब्लेयर की कार लेकर गई है, सो अब वो धोखे से उसे अपने पास बुला लेता है ताकि उसके फोन से ट्रेस कर पाए कि डेनियला और चार्ली रियल जेसन के साथ गए कहाँ है। तो दूसरी ओर सुबह होने पर जेसन और डेनियला इकट्ठा होकर फिर से सोचने लगते हैं कि वे आगे करे क्या और कहाँ जाएं, क्योंकि अब तो वे देश छोड़कर भी नहीं जा सकते वरना जेसन के बाकी वर्जन्स उन्हें ट्रेस कर लेंगे। इसके अलावा इस यूनिवर्स में जेसन्स की संख्या बढ़ती ही जा रही है और अब तो बाहर हर कोई ये नोटिस भी करने लगा है। सो जल्दी सभी समझ भी जाएंगे कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और पुलिस सभी जेसन्स को पकड़कर जांच करना शुरू कर देगी। जहाँ रियल जेसन डेनियला को आगे बताता है कि उसकी मेल आईडी पर बहुत ज्यादा जेसन्स एक दूसरे से चैट करते हैं और वे सभी मिलकर उन्हें ढूंढ रहे हैं। वही डेनियला भी बहुत परेशान थी और वो जेसन से पूछने लगती है कि जब वो मल्टीवर्स में इस यूनिवर्स को ढूंढता हुआ फिर रहा था, तब क्या उसे कोई इस यूनिवर्स से बेहतर यूनिवर्स मिला था जहाँ की उसे रुकने का मन किया हो। जिस पर कि जेसन उसे बताता है कि असल में आखिर में आते आते जब उसे मल्टीवर्स बॉक्स को अच्छे से इस्तेमाल करना आ गया, तब वो बहुत अच्छे यूनिवर्स में रहा था जहाँ की उसकी एक दोस्त
दोस्त अमेंडा भी रुक गई, मगर उसने फैसला किया कि वो किसी और जेसन की लाइफ नहीं छीनेगा और उसे तो बस अपनी ही डेनियला और चार्ली चाहिए थे, फिर चाहे उसे इसके लिए पूरी उम्र मल्टीवर्स में ही क्यों ना भटकना पड़े। और आखिरकार अपने आखिरी इंजेक्शन में वो अपने इस यूनिवर्स में आ ही गया, जिस पर कि डेनियला जेसन को गले से लगा लेती है और कहती है कि इसलिए ही तो वो उसे इतना प्यार करती है, क्योंकि वो उस दूसरे जेसन 2 के जैसा नहीं जिसने किसी और की लाइफ छीनी, उसकी जगह ली। तो दूसरी ओर ब्लेयर को उस दूसरे वोलेंट जेसन ने धोखे से घर पर बुला लिया था, जिसकी कार लेकर डेनियला भागी हुई है। और अब ब्लेयर जैसे ही देखती है कि यहाँ तो जेसन को किसी ने बांधा हुआ है, वहीं एक और जेसन उसके सामने खड़ा है, तो वो समझ नहीं पाती कि ये सब हो क्या रहा है, यहाँ एक साथ दो जेसन कहाँ से आए। और अब वोलेंट जेसन गन पॉइंट कर उससे उसका फोन मांगने लगता है, जिससे कि वो उसकी कार को ट्रेस कर सके और डेनियला और चार्ली तक पहुंच सके। हालांकि ब्लेयर के पास एक पेपर स्प्रे था और वो इसे वोलेंट जेसन को मार अब जेसन 2 को छुड़ा ही देती है, जिसे कि अब तक उस वोलेंट जेसन ने बांधा हुआ था। तो दूसरी ओर शाम होने पर डेनियला खुद से जेसन की आईडी खोल अब सारे ही जेसन्स के ग्रुप में ऐड होती है और वहाँ पर लिख देती है कि उसे पता है वे सारे ही जेसन्स उसके असली जेसन है, उसके असली पति हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली को पाना चाहते हैं, मगर वे उसके लिए फैसला नहीं ले सकते। और अगर वे अपने परिवार से प्यार करते हैं तो उन्हें अपने परिवार की मर्जी भी जाननी चाहिए। यहाँ वो सबके साथ तो नहीं हो सकती और इसलिए ही उसने रियल जेसन को चुना है और बाकी सबको उसके फैसले का सम्मान करना चाहिए। वही वे अपने लिए किसी दूसरे यूनिवर्स को ढूंढ ले जहाँ का जेसन मारा गया हो और वहाँ की डेनियला अकेली हो। और अब जेसन्स के ग्रुप में ये सब लिख डेनियला फाइनली इतने दिनों के बाद अपने असली पति जेसन के साथ सोती है। मगर अब जब आज रात फिर से जेसन घर की पहरेदारी कर ही रहा था कि उसे बाहर कोई भागता हुआ नजर आता है और वो बाहर जाकर देखता है कि वहाँ उसी का एक और वर्जन है जिसे कि किसी ने गोली मारी हुई थी, यानी कि यहाँ एक और उसके जैसा वर्जन घुस आया है। तो रियल जेसन जल्दी से उससे पूछता भी है कि उन्होंने उन्हें ढूंढा कैसे और वे हैं कितने, मगर उसका घायल वर्जन उसे कुछ भी बता पाता उसके पहले ही उसने दम तोड़ दिया था। तो जल्दी से रियल जेसन भागकर अंदर जाता है और डेनियला को चार्ली के साथ सामान लेकर रेडी रहने को कहता है, क्योंकि बाहर से गोलियों की आवाजें आ रही थी, मानो कि बहुत सारे जेसन्स आपस में ही लड़ रहे हों। लेकिन अब डेनियला के नीचे जाते ही वहाँ एक और जेसन का वर्जन अंदर घुसता है जिसके की पास एक गन थी और वो रियल जेसन से कहता है कि वो जल्दी से अपने कपड़े उतारे और उसे दे दे, जिसके बाद वो उसकी जगह लेकर डेनियला के साथ यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि अब डेनियला ने उसे ही चुना है। सो रियल जेसन उससे लड़ने लगता है। हालांकि उसका दूसरा वर्जन रियल जेसन पर भारी पड़ रहा था और उसे गोली भी मारने ही वाला था कि पहले यह पीछे से कोई और आकर उसे ही मार डालता है। और रियल जेसन देखता है कि उसके सामने एक और जेसन खड़ा था, मगर वो काफी ही घायल था। तो वहीं अब तक डेनियला और चार्ली भी वहां आ चुके थे, मगर ये घायल जेसन खुद से अपनी गन फेंक देता है और सबसे माफी मांगते हुए रिवील करता है कि असल में तो वो जेसन 2 है, वही जेसन 2 जिसकी वजह से ये सब हुआ। उसी ने वो मल्टीवर्स वाला बॉक्स बनाया था जिससे कि वो चाहता था कि वो ऐसे यूनिवर्स में जाए जहाँ की उसके वर्जन ने डेनियला से शादी की हो, जो कि वो अपने यूनिवर्स में कर नहीं पाया था। वहीं उसी ने रियल जेसन को पकड़ अपने यूनिवर्स में भेज दिया, क्योंकि उसे लगा था कि यहाँ का जेसन उसके यूनिवर्स में खुश रहेगा, जहाँ की वो एक फेमस वैज्ञानिक है और उसने अपनी रिसर्च पूरी कर ली थी। मगर उसे पता नहीं था कि यहाँ इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। अब ये सुनते ही चार्ली भागकर जेसन 2 को पंच मारता है कि वो 40 दिनों तक झूठ बोलकर उनके साथ रहा, उसने उनके असली पिता की जगह ली। मगर अब जेसन 2 तो खुद ही अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था और उसने भी डेनियला का फैसला स्वीकार कर ही लिया कि उसे रियल जेसन के साथ ही रहना है। तो वो अब रियल जेसन डेनियला और चार्ली को पीछे से निकाल अपनी गाड़ी देते हुए कहता है कि असल में ये यूनिवर्स अब उनके रहने लायक बचा ही नहीं, क्योंकि यहाँ इतने सारे जेसन्स इकट्ठा हो चुके हैं और आगे भी आते ही रहेंगे। तो अच्छा होगा कि वे उसकी कार लेकर मल्टीवर्सल बॉक्स तक चले जाएं और वहां से मल्टीवर्स में अपने लिए एक अच्छा सा यूनिवर्स ढूंढ ले, जिसके लिए और इंजेक्शंस उसने ऑलरेडी कार में रखे हुए हैं। और रियल जेसन और डेनियला भी अब समझ चुके थे कि उनके पास ऐसा करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि जल्द ही गवर्नमेंट को पता लग ही जाएगा कि यहाँ एक से ज्यादा जेसन इकट्ठा हो गए हैं। तो अब आखिरी बार जेसन 2 ने गुड बाय बोल वहाँ से निकाल ही देता है, जहाँ की कार में पहले से इंजेक्शंस जेसन 2 ने छोड़ रखे थे वही वो खुद पीछे रह गया, क्योंकि अब वो अंदर से टूट चुका था। असल में वो कोई बुरा आदमी
नहीं था, उसे तो बस अपनी गलती को सुधारना था जो कि उसने अपने यूनिवर्स में की थी। और इसके लिए उसने अपने यहाँ के वर्जन को मारा भी नहीं, बल्कि उसे अपने यूनिवर्स में भेज दिया ताकि वो वहाँ खुश रहे। तो वहीं रियल जेसन, डेनियला और चार्ली तीनों ही नम आंखों से अपने यूनिवर्स को आखिरी बार देख रहे थे, क्योंकि आज के बाद शायद ही वे इस यूनिवर्स में वापस लौट पाएंगे। और तीनों ड्राइव कर उसी पुराने बिल्डिंग में जा पहुँचते हैं जहाँ की वो मल्टीवर्सल बॉक्स था, जहाँ से कि ये पूरी कहानी शुरू हुई। लेकिन अब जब तीनों नीचे उतर ही रहे थे तो सामने जो भी देखते हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। दरअसल बॉक्स के सामने हजारों जेसन सो रहे थे, मानो वे उन्हीं का इंतजार कर रहे हो। रियल जेसन डेनियल को वापिस से ऊपर जाने को कहता है, मगर अब नीचे से एक जेसन आवाज लगाता है कि जैसा वे समझ रहे हैं ऐसा है नहीं। असल में जब ग्रुप चैट में डेनियला ने लिखा था कि उसने रियल जेसन को सिलेक्ट किया है, तभी उन्होंने उसके फैसले को मान लिया। और वे सब तो आखिरी बार डेनियला और चार्ली को गुड बाय बोलने आए हैं, क्योंकि वे सभी डेनियला के असली पति और चार्ली के पिता हैं। जहाँ से तीनों घबराते हुए नीचे उतरते हैं तो वहीं डेनियला और चार्ली तो रो भी रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ जितने भी हजारों जेसन इकट्ठा हुए हैं असल में तो वे सभी भी असली ही हैं, जहाँ 40 दिन पहले उनके हिसाब से वे दोनों के साथ थे। मगर जेसन 2 की एक गलती से ये सब हो गया, उन्हें अपने परिवार से बिछड़ना पड़ा। वही डेनियला उन्हें थैंक्स भी बोलती जा रही थी जो उन्होंने उसके फैसले को सम्मान किया, जिस पर से भीड़ से कई सारे जेसन्स कहते भी हैं कि असल में वे हमेशा डेनियला और चार्ली की खुशी अंदर से चाहते रहेंगे, बेशक से इसके लिए उन्हें उनसे दूर ही क्यों ना होना पड़े। यहाँ हजारों जेसन्स रोते हुए अपनी डेनियला और चार्ली को जाते हुए आखिरी बार देख रहे थे। और फाइनली बॉक्स के अंदर आ डेनियला और चार्ली अब उन सभी को आई लव यू बोल फाइनली दरवाजा बंद कर ही देते हैं, जहाँ रियल जेसन तीनों को इंजेक्शन दे पहले विशाल मल्टीवर्स को दिखाता है और फिर अपने लिए एक अच्छा सा यूनिवर्स ढूंढ जिसमें कि उनके पास सुख समृद्धि सब कुछ हो, वहाँ का दरवाजा खोल देता है और तीनों खुशी खुशी उसमें चले जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए उसी यूनिवर्स में बसने के लिए। वहीं ये भी दिखाया जाता है कि असल में अमेंडा जिस यूनिवर्स में रहने के लिए रह गई थी अब वो वहाँ काफी ही खुश है, मगर उसे रायन दिखाई देता है और यहाँ से रिवील होता है कि ये रियल जेसन के यूनिवर्स वाला रायन ही था जिसे कि जेसन 2 यहाँ छोड़ गया था और वो तभी से वापस जाने की कोशिश भी कर रहा है। यानी कि रायन और अमेंडा दोनों ही एक यूनिवर्स में थे और आखिरकार रायन ने उसे ढूंढ ही लिया। तो वहीं जेसन, डेनियला और चार्ली ने अपने लिए एक परफेक्ट यूनिवर्स ढूंढ लिया था। और इसी हैप्पी और स्वीट सी एंडिंग के साथ डार्क मैटर इस सीरीज का पहला सीजन यहीं खत्म हो जाता है, जिसमें कि जेसन की कहानी पूरी हो गई। हालांकि राइटर्स ने दूसरे सीजन के लिए कुछ चीजें टीज की है, जैसे कि अमेंडा और रायन एक ही यूनिवर्स में है और रायन ने तो अमेंडा को ढूंढ भी लिया। और अगर आपको याद हो तो रियल जेसन ने जाने से पहले अमेंडा के पास 2 इंजेक्शन ऑलरेडी छोड़ रखे थे, सो उनकी स्टोरी को सीजन 2 के लिए टीज किया गया है। तो वहीं रियल जेसन की कहानी, जेसन 2 का स्टोरी आर्क सभी कुछ इसी एक सीजन में काफी अच्छे से पूरे कर दिए गए। सो ये पूरी ही सीरीज आपको कैसी लगी? अब मेरी तो ये फेवरेट रही है और जैसे ही इसका अगला सीजन 2 आएगा तो कहने की जरूरत नहीं, मैं सबसे पहले चैनल पर इसके अगले सीजन को एक्सप्लेन करूंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और भी ऐसी ही साईफाई सीरीज के लिए। थैंक यू।